गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 अकाउंटेंसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ये देखिए क्या क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। यदि लॉस हो गया तो अब तक हमने पढ़ा है कि जो भी लाभ हुआ है लाभ में गारंटी है, तो लाभ में हम दे रहे थे। अब ये कह रहा है कि गारंटी तो लाभ की है, लेकिन यदि बिजनेस के अंदर लॉस हो गया तो उस गारंटी को कैसे सहन करेंगे। ए और बी 3 में बांटते हैं। आर आ गया नया पार्टनर 1/5 के लिए, ठीक है। आर को गारंटी है 2 लाख रुपए की। एनी डेफिशिएंसी कोई कमी होगी तो वो 4/1 में सहन करेंगे। अब लॉस दे दिया है 1 लाख रुपए का, तो कैसे इसको करना है आपने। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। जो आर पार्टनर है हमारा, तो आर शेयर कितना हो गया। आर का शेयर हो गया 1 लाख रुपए में 1/5। जो ये लॉस हुआ है इसका 1/5 तो उसको मिलेगा, सहन तो करेगा वो। तो यहाँ उसको हो गया 20,000 का लॉस। और जो बाकी बच गया रिमेनिंग जो लॉस है वो बच गया हमारे पास 80,000 रुपए का। उसको सहन करेंगे वो 3/5 और 2/5। तो वो हो गया उनका 48,000 और 32,000, ठीक है। अब देखिए इसको गारंटी कितने की थी। इसकी गारंटी थी जी 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए की गारंटी थी, ये देने थे इसको। जबकि इसको लॉस कितने का हो गया 20,000 का, तो ये लॉस भी इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब ये तो देने ही है, प्लस ये जो लॉस में इसने हिस्सा लिया है ये भी इसको मिलेगा। तो अब इसको कितना मिलेगा 2,20,000 रुपए, ठीक है। और इस 2,20,000 को किस रेशियो में देंगे, ये दोनों 4/1 में देंगे। उन्होंने कहा था भाई 2 लाख रुपए तेरे को मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो हम तेरे को देंगे। तो दो तो ये मिले नहीं, उसको 20,000 लॉस में हिस्सा हो गया। तो 2,20,000 टोटल बन गया इनका। इसको 4/1 में ये सहन कर लेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई, एक एंट्री तो अपनी बन गई भाई 3 पार्टनर हैं ये। देखिए एक एंट्री तो बन गई ए डेबिट, बी डेबिट, आर डेबिट और 2 P&L। तो ये हो गया अपने पास 1 लाख रुपए। तो ए का डेबिट, बी का डेबिट और सी का डेबिट, ये हो गया हमारा 48,000, 32,000 और 20,000। सेकंड जो एंट्री है वो ये सहन करेंगे ए डेबिट, बी डेबिट और 2R। आर को कितना मिलेगा 220 देना है और इसको 4/1 में सहन करेंगे। तो इनका बन गया 1,76,000 और इसका बन गया 44,000। बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है। ये चैप्टर अपना खत्म भी होने वाला है, फिनिश होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76। 3 पार्टनर है 2-1-1 में। डीड प्रोवाइड क्या करती है, आर का हिस्सा जो है ना 70,000 से कम नहीं होगा। लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। बिफोर अलाउंग इंटरेस्ट 8,000 ऑन अनिल्स लोन। पार्टनर का लोन था उससे पहले का है ये। तो आप क्या करोगे, वही P&L अकाउंट तैयार करोगे आप, ठीक है। अब P&L अकाउंट के अंदर क्या करना है आपने, एक तो हो गया हमारे पास लॉस, ठीक है। ये लॉस हो गया अपने पास 2 लाख रुपए का। उसके बाद में इंटरेस्ट भी देना है हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000 रुपए का। इसको सहन करेंगे ये। तो बाई नेट लॉस, ठीक है। किस किस के खाते में, अनिल के खाते में, सुनील के खाते में और रविंदर के खाते में। तो ये कितना हो जाएगा जी इसका, वही 2,08,000, ठीक। ये भी 2,08,000 रुपए। इनका आ जाएगा जी 1,04,000, 52,000 और 52,000। लेकिन आगे क्या करना है अब इन्होंने, देखो आगे ये करना है कि जो ये कमी है ना, कमी, अब कमी कितने की है वो देखनी है हम। कमी है जी इनकी, गारंटी कितने की थी भैया इनकी 70,000 रुपए की। लॉस में कितना हिस्सा मिल गया 52,000 का। तो अब टोटल नुकसान हो गया 1,22,000 का। और इसको ये सहन करेंगे किस रेशियो के अंदर सहन करेंगे, ये रेशियो था इनका 2:1 का ही रहेगा रेशियो, तो ठीक है। 2:1 के रेशियो के अंदर इसको तो 2/3 और 1/3। तो इससे वही इनकी एंट्री बन जाएगी कि ए डेबिट
एस डेबिट टू आर, ये आ गया इनका 1,22,000 और 2 में बांटेंगे तो 81,300 और 40,000 ये आ गया। इस टाइप से कर लेना है, मतलब बहुत आसान से क्वेश्चन है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 पार्टनर हैं, ठीक है, उनका बैलेंस दे रखा है 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख का। रेशियो है 5-3-2 का। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। सैलरी है बी पार्टनर को 3,000 हर महीने की और कमीशन है डी को 12,000 रुपये। अब ये कह रहा है कि इनका हिस्सा बता रहा है, ए का हिस्सा कर रहा है एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने से पहले, मतलब उसको बिना जोड़े, एक्सक्लूडिंग उसको बिना जोड़े, इसको गारंटी है भाई 25,000 रुपये तेरे को मिल जाएंगे, बिना जो ब्याज है ना उसके अलावा 25,000 तेरे को मिल जाएंगे। बी का हिस्सा रहेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका जो लाभ का हिस्सा होगा ना, पूंजी पर ब्याज भी हम जोड़ लेंगे, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, लेकिन सैलरी को छोड़ के, वो 55,000 से कम नहीं होगा। एनी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी होगी तो डी के द्वारा सहन करी जाएगी। नेट प्रॉफिट दे दिया इनका 2,16,000 का, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप तैयार करिए। तो देखिए बहुत ही आसान सा है इसके अंदर। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कर लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे आप, सबसे पहले बाय पी एंड एल कितना दे रखा है, ये 2,16,000 रुपये का, ये 2,16,000 रुपये का। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का, बी का और डी का, ये बन गया जी 40, 30 और 20, मतलब कि 90,000। उसके बाद में सैलरी है, सैलरी दे रखी है 36,000 की। उसके बाद में कमीशन है, ये डी का है कमीशन और ये है बी की सैलरी है, तो ये दे दिया जी 12,000 रुपये का। अब उसके बाद में जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर, जो भी प्रॉफिट होगा ना इनका, ए के खाते में, बी के खाते में और डी के खाते में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2,16,000, 2,16,000। अब देखिए बचे कितने हैं, अपने पास कुल कितने थे 2,16,000, उसमें से हमने कितना दे, तो देखिए स्टूडेंट्स 2,16,000 प्रॉफिट थे, 1,38,000 तो हमने ये दे दिया इनका ब्याज सैलरी कमीशन करके, तो कितना बचे हमारे पास 78,000 रुपये। अब इस 78,000 को, रेशियो था इनका क्या 5-3-2 का, 5:3:2, 5-3-2 में हमने डिवाइड किया तो 39, इसका तो आ गया 39,000, इसका आ गया 23,400 और इसका आ गया 15,600। इसका तो देखो गारंटी थी 25,000 की, मिल रहा है 39,000, इसको छोड़ दो, इसको तो पूरा हो गया, ऑलरेडी पूरा है। इसको गारंटी कितने की थी, इसको गारंटी थी 23,400 प्लस में ब्याज 30,000 का, ये गारंटी थी 55,000 की, मिले हैं 53,400, मतलब 1,600 की कमी है। वो 1,600 की कमी हम यहाँ तो जोड़ देंगे इसमें तो, ठीक है। इसका बन गया 25,000 का, 1,600 रुपये यहाँ से हम माइनस कर देंगे 14,000 रुपये। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया क्लियर। ये बहुत इजी पर्सन है, कुछ नहीं है, सिंपल। जो हमने चैप्टर शुरू किया था तब हमने एप्रोप्रिएशन सिखाया था, उसी के हिसाब से एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन जो है वो करते जाएंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए और बी 2 पार्टनर 3-2 में एडमिट कर लिया सी को। सी पहले मैनेजर था 1 अप्रैल 16 से, तो गिविंग 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब उसे लाभ में 1/4 हम देंगे। अब सी 2 कंडीशन हो गई, जब मैनेजर था तो उसको क्या मिल रहा था, लाभ में उसको 1/4 मिलेगा। तो सवाल यही है अपना, मैनेजर था तो उसको मिलता था 27,000 रुपये सैलरी पर एनम साल की, और कमीशन था 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी कमीशन, सब कुछ घटाने के बाद में। डीड के अनुसार एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल टू रिसीव एज ए पार्टनर और द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम if he continued to be the manager would have to be personally borne by A out of his share of profit। A सहन करेगा उसे, मतलब अब जो वो पार्टनर बन गया तो यदि वो मैनेजर था तो उसको क्या मिल रहा था, पार्टनर बन गया तो लाभ मिलेगा, तो जो एक्स्ट्रा होगा ना, जो भी ज्यादा होगा वो उसे मिलेगा, ठीक है। और A के हिस्से में से होगा जो कमी होगी। प्रॉफिट हो गया 31 मार्च 17 को 2,25,000 का बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन, इससे पहले,
तो देखिए कैसे करना है इसको करना है आपने कि भाई सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट था ना बिफोर द एडमिशन, बिफोर द एडमिशन, तो कितना था उसका, ये था भाई 2,25,000 रुपए। ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, सैलरी माइनस करेंगे। सैलरी थी उसकी 27,000 रुपए 198। अब उसमें से हम क्या करेंगे, कमीशन था 10%, तो 10% का मतलब यहाँ पर 10/110 1,98,000 का, तो ये बन गया 18,000, तो ये बच गया हमारे पास 80,000। तो ये जो 1,80,000 है ना, इसको ये जो 1,80,000 है इसको अब ये 3 में बांट लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 36,000, इसको काटा जब तो 36 से 1,08,000 और 36 दूनी 72,000, ये हो गया। अब हम सी की ट्रीटमेंट करेंगे। सी जब मैनेजर था तब उसको क्या मिलता था, 27,000 सैलरी, 18,000 ये 45,000 रुपए। लेकिन अब यदि वो जो वो बन गया, पार्टनर बन गया, तो उसको क्या मिलेगा, एज ए पार्टनर अब उसको मिलेगा 225 का क्या 1/4, तो ये आ गया उसका 56,000 कितना 250 रुपए। ठीक हो गया, तो अब उसे मिल रहा है 56,250 और पहले मिल रहा था 45,000, तो जो एक्स्ट्रा है वो कौन सहन करेगा, ए सहन करेगा 11,250 रुपए। ए में से उसको, ए के हिस्से में से उसको ट्रीटमेंट दी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। इसका एक अकाउंट बनेगा, वो आप तैयार कर लेंगे, नहीं आएगा तो आप मेरे से समझ लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी, ए और बी 3 एक में बांटते हैं। सी एनुअल सैलरी थी 32,000 प्लस 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, या और 1/4 प्रॉफिट विच एवर इज मोर, जो ज्यादा होगा ना वो उसे मिलेगा। एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर रिसीव्ड बाय सी, पहले की अपेक्षा अब जो उसे ज्यादा मिलेगा अंडर द डीड के अनुसार बोर्न बाय ए एंड बी, 3 में सहन करेंगे ए और बी। तो बिफोर चार्जिंग सी सैलरी दे रखा है 1,68,000 रुपए। सी की सैलरी चार्ज करने से पहले 1,68,000 रुपए का क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो इसको क्या करोगे आप, फिर वही कैलकुलेशन करनी हमने तो कि प्रॉफिट बिफोर सी सैलरी एंड कमीशन कितना हो गया भाई 2 लाख, उसमें से सैलरी माइनस करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 32,000 रुपए, ये हो गया 168। अब इसमें से फिर हमने क्या माइनस करना है, कमीशन 5%, तो 5% का मतलब 5/105। आपने कमीशन का पढ़ा होगा ना प्री और आफ्टर, तो ये आफ्टर दे रखा है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता है, तो ये आ गया आपका 8,000 रुपए। तो 1,60,000 जो बच गया ठीक है, उसको वो डिवाइड कर लेंगे 3 एक के अंदर, तो 1,60,000 का 3/4 और 1/4, तो 120 और 40,000 ये हो गया इनका। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि उसको सैलरी और कमीशन के रूप में कितना मिलता था। तो सैलरी मिलती थी उसको 32,000 रुपये, कमीशन मिलता था 8,000 रुपये, तो टोटल मिलता था 40। अब उसे मिलेगा क्या, 2 लाख का 1/4 मतलब 50,000 रुपये। ठीक है, तो जो 10,000 का डिफरेंस आ गया उसको सहन करेंगे 3:2 के अंदर ए और बी। इस टाइप से ये क्वेश्चन कर लेना है। तो यदि हम इसके आगे P&L अकाउंट तैयार करें इसका, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो बाई P&L कितना है 1,68,000 बिफोर दे रखा था, तो सैलरी को हम वापस ऐड कर लेंगे, ये हो गया आपका 2 लाख रुपए। उसके बाद में 2 एज कैपिटल, तो ए का कितना हो गया भाई, हमने निकाला था अभी ए का 1,20,000। ठीक है, उसके बाद में 2B और 2C, उसका आया था भाई 40,000 रुपये। ठीक, और C का कितना आया था, उसका था
50,000 रुपये। तो अब ये जो 10,000 रुपये था, तीनों में सहन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6,000 यहाँ से और 4,000 यहाँ से, तो इसका आ जाएगा 1,14,000 और ये आ जाएगा आपका 36,000 और इसका 50। इस प्रकार से ये 2 लाख रुपए इसके बन गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर प्लस टू अकाउंटेंसी का आपका फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट होता है 20 मई को। ठीक है, 20-21 मई को आपका कंप्लीट होता है और इसके बाद में सेकंड चैप्टर आपका शुरू करेंगे। इनकी कंप्लीट आपने नोटबुक तैयार करनी है और यदि वीडियो आप ये मेरा पूरा देख रहे हैं तो ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसके एडिशनल को छोड़ के जो प्रैक्टिकल हैं, जितने जितने इलस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल है, लगभग 70-80 तक जो भी हैं वो सारे आपने मेरे को दिखा देने हैं। 2 दिन बाद आप कंप्लीट कर लेना, 2 दिन का आपके पास टाइम है। नेक्स्ट टॉपिक जब करेंगे नेक्स्ट चैप्टर तो पहले ये नोटबुक चेक करेंगे, उसके बाद में हम कंप्लीट करेंगे उसको। थैंक यू।